दोस्तों, अभी अभी सऊदी अरब से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि मस्जिद नबवी में हजरत इमाम मेहदी का नजूल हो चुका है। यानी हजरत इमाम मेहदी सऊदी अरब के मदीना शहर में तशरीफ ला चुके हैं। उन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। यही नहीं, हजरत इमाम मेहदी से मुलाकात करने के लिए खुद सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान भी मदीना पहुंच चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की पूरी सच्चाई बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि क्या वाकई मस्जिद नबवी में हजरत इमाम मेहदी आ चुके हैं। क्या सच में दुनिया में हजरत इमाम मेहदी का नजूल हो गया है। साथ ही हम आपको हजरत इमाम मेहदी और कयामत से जुड़ी कुछ अहम बातें भी बताएंगे जिनके बारे में हर मुसलमान का जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपका हजरत इमाम मेहदी और कयामत पर यकीन है तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, कुरान और हदीस में कयामत आने से पहले की बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया गया है। उन्हीं निशानियों में से एक बड़ी निशानी हजरत इमाम मेहदी का इस दुनिया में आना भी है। इसी वजह से हर मुसलमान का यही मानना है कि जब हमारी इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब आ जाएगा, जब इस दुनिया में जुल्म ज्यादती नाइंसाफी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर इस दुनिया में हजरत इमाम मेहदी का नजूल होगा, जो ना सिर्फ इस पूरी दुनिया से जुल्म ज्यादती को खत्म करेंगे बल्कि एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत को कायम भी करेंगे जिसमें हर इंसान के लिए अमन और सुकून होगा। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि यह हजरत इमाम मेहदी कौन है और यह कहां पर पैदा होंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हजरत इमाम मेहदी का नजूल सऊदी अरब के मदीना शहर में होगा और इनका नाम या तो मोहम्मद होगा या फिर अहमद होगा। इनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा और इनकी वालिदा का नाम आमना होगा। अब अगर बात की जाए हजरत इमाम मेहदी के खानदान के बारे में, तो हदीस पाक से हमें यह मालूम चलता है कि हजरत इमाम मेहदी का जन्म इस्लाम के चौथे खलीफा यानी कि हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा के नस्ल से होगा। याद रखें कि हजरत इमाम मेहदी की पेशानी रोशन होगी और इनकी लंबी और खूबसूरत नाक होगी। आपके दोनों दांतों के बीच थोड़ा सा गैप होगा और आपकी दाढ़ी मुबारक घनी होगी, जो ना ज्यादा लंबी होगी और ना ही ज्यादा बारीक होगी। आपकी आंखें सुरमीली होंगी। आपके दोनों कंधों के बीच अल्लाह के प्यारे नबी की तरह एक खास निशानी होगी। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत इमाम मेहदी मदीना से हिजरत करके बैतुल मुकद्दस यानी कि फिलिस्तीन की तरफ चले जाएंगे। वहां पर जाकर जब हजरत इमाम मेहदी लोगों के सामने अपने आप को जाहिर करेंगे, यानी कि आप लोगों को यह बताएंगे कि मैं ही हजरत इमाम मेहदी हूं जिसका तुम लोग सैकड़ों सालों से इंतजार कर रहे थे, तो यह सुनकर सारे मुसलमानों के चेहरे खिल उठेंगे। याद रखें, उस वक्त हजरत इमाम मेहदी की उम्र तकरीबन 40 बरस की होगी और आप इमाम मेहदी होने का ऐलान कहीं और से नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे मुकद्दस और पाक जगह यानी कि खाना काबा के पास से करेंगे। उस वक्त आप सफेद लिबास में होंगे यानी कि सफेद कपड़ा पहने हुए होंगे। इसके अलावा उस वक्त आपके पास अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कमीज के साथ साथ उनका झंडा और एक उनकी तलवार भी मौजूद होगी। इस तरह से फिर हजरत इमाम मेहदी की हुकूमत इस दुनिया में तकरीबन 700 सालों तक कायम रहेगी। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी के आने से पहले इस दुनिया में कुफ्फार मुसलमानों पर खुले तौर पर जुल्म सितम करने लगेंगे, यानी कि दुनिया में हर तरफ मुसलमानों को सताया जाएगा, जैसा कि इस वक्त मुसलमानों के साथ में होने लगा है। लेकिन फिर जब हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में आ जाएंगे तो आप गुनाहों और जुल्मों सितम में फंसे हुए लोगों को निकालकर उनके बीच में अदलो इंसाफ कायम कर देंगे। मगर इस वक्त सऊदी अरब से एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में हजरत इमाम मेहदी का नजूल हो चुका है, जिन्हें देखने के लिए खुद सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे हैं। क्या है इस वायरल खबर की पूरी सच्चाई? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इस वक्त आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, यह वीडियो मस्जिद नबवी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक शख्स है जो अचानक से खड़ा होकर कहने लगा कि मैं हजरत इमाम मेहदी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। फिर जब इस शख्स से पूछा गया तो इसने अपना नाम मोहम्मद बताया और अपने वालिद का नाम अब्दुल्लाह बताया, जिसे सुनकर वहां पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया। लेकिन फिर लोग इस शख्स से तरह तरह के सवालात करने लगे, यानी कि इसको तरह तरह की बातें पूछने लगे और इस तरह से करते करते फिर इस शख्स के आसपास
लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। इसी बीच कुछ लोगों ने इस शख्स का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया और इस तरह से यह खबर पूरे सऊदी अरब में आग की तरह फैल गई। इसके बाद कहा जाता है कि इस शख्स को देखने के लिए खुद सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान भी मस्जिद नबवी में पहुंचे और इस शख्स से मिले। इसके बाद फौरन ही सऊदी पुलिस को बुलाया गया और फिर इस शख्स को सऊदी पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस तरह से फिर सऊदी पुलिस इसे गिरफ्तार करके अपने साथ में ले गई और इस पर मुकदमा चलाया गया। हम आपको बता दें कि यह बात तकरीबन 2 साल पुरानी है, लेकिन अब जाकर सऊदी कोर्ट ने इस शख्स को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हुआ यह कि जब इस शख्स ने हजरत इमाम मेहदी होने का दावा किया था, तो इसके बाद इस शख्स को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अपनी हिरासत में ले लिया था। इसके बाद इस शख्स के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इसने मदीना में घुसकर नबी होने का दावा करते हुए मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके बाद तकरीबन 2 सालों तक इस पर मुकदमा चलता रहा, लेकिन अब जाकर सऊदी कोर्ट ने इस शख्स का सर कलम करने का हुक्म दे दिया है। इसलिए अब सऊदी अरब में इस शख्स का आने वाले जुम्मे के रोज सरेआम सर कलम किया जाएगा। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी के हवाले से हम आपको बता दें कि यह बात हदीस से साबित है कि इस दुनिया में तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक कि हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में नहीं आएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह पाक जब तक हजरत इमाम मेहदी को इस दुनिया में नहीं भेजेगा तब तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में बिल्कुल कयामत के करीब आएंगे। और हजरत इमाम मेहदी की सबसे खास बात तो यह होगी कि हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में कोई नबी बनकर नहीं आएंगे, बल्कि वह एक उम्मती बनकर इस दुनिया में आएंगे। और जिस वक्त हजरत इमाम मेहदी का इस दुनिया में नजूल होगा, उस वक्त इमाम मेहदी खुद उठकर नहीं बताएंगे कि मैं इमाम मेहदी हूं, बल्कि दुनिया भर के उलमाए किराम उनको पहचान लेंगे और फिर उनके हाथ पर बैत करेंगे। और यही नहीं, हजरत इमाम मेहदी के जाहिर होने के बाद सीरिया से एक बहुत बड़ा हमला हजरत इमाम मेहदी के ऊपर होगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला उस फौज को इस जमीन के अंदर ढसा देगा और फिर उसी वक्त खुरासान से एक फौज निकलेगी जो हजरत इमाम मेहदी के लिए लड़ेगी और उनकी मदद करेगी। दोस्तों, ये जितनी भी निशानियां हमने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी बातें हदीस से साबित हैं। इसके अलावा आप जो भी बातें सुने उस पर आंख बंद करके यकीन मत किया करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें लोग फेमस होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कैसा भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं और फिर आप लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा भी कर लेते हैं। आपने देखा नहीं, कभी कोई खुद को नबी बताने लगता है तो कभी कोई खुद को इमाम मेहदी होने का दावा करता है और हम उस पर यकीन करके बैठ जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का इल्म होना बहुत जरूरी है कि कयामत की निशानियों के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या क्या चीज साबित है और कयामत की निशानियां किन किन चीजों के अंदर बताई गई हैं और कौन कौन सी निशानियां हदीस पाक से साबित हैं। यानी कि कयामत आने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होंगी जिसके बाद इस दुनिया में कयामत आएगी। इस बारे में हमारे प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया है, हमें इस बात पर गौर करके इस बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। और आप सबसे यह गुजारिश है कि इस फितने भरे जमाने में अगर कोई भी आपसे यह कह दे कि मैं इमाम मेहदी हूं या फिर मैं फला नबी हूं, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद इस दुनिया में कोई भी नबी नहीं आने वाला है। यानी कि अब कयामत तक कोई भी दूसरा नबी नहीं आने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अब नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया है। अब इसके बाद अगर कोई भी नबी इस दुनिया में आएगा तो उसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर ही इस दुनिया में आना होगा। याद रखें, अभी तो यह चंद लोग ही आपके सामने आए हैं, इसके बाद आने वाले दिनों में इन लोगों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि आगे आने वाले वक्त में हर दूसरा इंसान यही कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो कोई कहेगा कि मैं इमाम मेहदी हूं। लेकिन हमें सावधान होने की जरूरत है, किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम तरह के फितनों फसाद से महफूज रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।